closer and they felt that it is New Jerusalem coming down. And they could see the golden streets there. और उस मासिक अंक में यह लिखा है, अमेरिका के अंदर एक दूरबीन, ऐसा नया दूरबीन तैयार किया गया जो आकाश की खगोल मंडल के और भी दूर से भी उस दूरबीन से हम देख सकता है। उस दूरबीन से जब वैज्ञानिक लोग, खगोल शास्त्री लोग ने जब निहार कर देखा तो उन लोगों को देखा कोई एक सोने का ऐसी चीज, स्वर्गीय कुछ चीज देखा। पर उन लोग ने गौर से, ध्यान से देखा तो उन लोग ने ये समझकर उन लोग ने बोला ये स्वर्गीय, ये नई यरूशलेम है जहां सोने की सड़कें दिख पड़ती है, चमकते हैं, कहकर उन लोग बोलने लगा। So there are many stories of that kind coming today. और इस प्रकार की कई कहानियां जो है इन दिनों में आ रहा है। And I can tell you one thing, if you are walking of the Spirit, you will know what the Spirit would say to the churches today. परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप आत्मा में चलते रहें तो आप सही रूप से समझ सकेंगे आत्मा इन दिनों में कलीसियाओं से क्या कहता है। But I know that there is one Jerusalem that God is preparing in the realm of the heavenlies today, which will be brought forth in the earth. मैं एक बात को आपको स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने एक पवित्र नगर तैयार कर रहा है, जो तैयार होने के बाद वो स्वर्ग, परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से पृथ्वी पर उतर आएगा। May God help us, and I'm sure the Spirit would open your eyes when you would really give yourself to hear Him. और ये परमेश्वर ने अपने वचन से सुस्पष्टता से बात कर रहा है। यदि आप परमेश्वर की आत्मा को अपना हृदय खुला रखें तो निश्चय रूप से प्रभु की आत्मा आपको सहायता करेगा, वो जो कलीसियाओं से आज क्या कहता है। So we see that it was first the heaven, then the earth. पहले इस बात को हम देखते हैं, पहला स्वर्ग, तत्पश्चात पृथ्वी। And we need to know that everything in the earth, it is supposed to have a relationship with the heavens. Amen. और ये बात को भी मैं और आप समझना अनिवार्य है कि जो पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं सृष्टि की गई है या बनाए गए हैं, वो हर एक वस्तु जो है जो स्वर्गीय वस्तुओं से एक संबंध में जुड़ा हुआ है। In other words, heaven would govern the earth. और दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कहने से स्वर्ग जो है पृथ्वी पर प्रभुता करता है, and the earth is answerable unto the heavens. और जो पृथ्वी जो है स्वर्ग को लेखा देना पड़ेगा। Yes. So we read that the heavens do rule, or that's what we read in the book of Daniel. और दानियल की पुस्तक में इस प्रकार देखते हैं, स्वर्ग जो है इस पृथ्वी के ऊपर शासन करेंगे। Yes. Everything has to be accountable unto the heavenly realm or the rule that is in the heavens. पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस स्वर्गीय शासन के लिए, उस स्वर्गीय वातावरण के लिए, उस स्वर्गीय नियम के लिए लेखा देना पड़ेगा। You know, when we read the scriptures, और ये हवालों को जब हम पढ़ते हैं, we read the expression of the apostle Paul repeatedly. और बार-बार प्रेरित पौलुस का इस बातों को बार-बार हम पढ़ सकते हैं। You know, the apostle Paul says in Acts chapter 26 and verse 19 like this. और प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 19वां पद में, listen carefully, ध्यान से सुनिए, the saints of God, that we may understand. परमेश्वर के पवित्र लोगों, कृपया से ध्यान से सुनिए। पौलुस प्रेरित, प्रेरितों के काम अध्याय 26 उसकी 19वां पद, प्रेरितों के काम अध्याय 26 उसका 19वां पद। Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. 19वां पद में लिखता है, सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। Yes. And when we read this word heavenly vision, it is not as many people say that they have seen vision today. और जब पौलुस ने मैंने स्वर्गीय दर्शन पाया कहने का अवसर पर, आज लोग कहते हैं मैं स्वर्ग का दर्शन पाया, इसका ऐसा ही अर्थ नहीं है प्यारे लोगों। It is something far different from that, beloved. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे वो अंतर है। The heavenly vision is something that would point towards a rule, a realm in God. और जो स्वर्गीय दर्शन का अर्थ जो है, अर्थात ऐसा एक शासन और ऐसा एक वातावरण, ऐसा एक नियम जो है, वो जीवित स्वर्गीय परमेश्वर की ओर दिखाता है। And therefore you see a man
vision of the heavenly, he could not be bowed down with anything in the earth. और इस कारण हम देखते हैं पौल जैसा परमेश्वर के पवित्र लोग इस प्रकार की स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करने के बाद स्वर्गीय किसी अधिकार के सामने और उन्होंने नहीं झुका. Look at their lives. और उनके जीवन को देखो, एक चुनौती Nothing in the earth could anyway bind these men of God. और जो इस पृथ्वी का कोई भी चीज जो है इस परमेश्वर के पवित्र लोगों को अपने वश में करना नहीं पाए. That is the difference of a heavenly vision. और परमेश्वर के लिए प्रिय लोगों, स्वर्गीय दर्शन का अंतर यही है. It is my prayer that as we progress in this study, God may open your eyes. Amen. And your lives will never be the same, beloved. और मेरी प्रार्थना यही है, जब हम इस वचन को अध्ययन करने के अवसर पर और परमेश्वर की आत्मा ने आपको समझ को खोल दें कि आपके जीवन पहला जैसा ना रहे, परंतु परमेश्वर की प्रसन्न योग्य जीवन रहे. We may have to cry out, "O Son of David, open mine eye that I may behold this heavenly vision in my life." हम उस अंधा बर्तिमे के साथ हमारे हृदय की पुकार और कहरात यही रहे, हे दाऊद की पुत्र, हे यीशु मसीह, मुझ अंधे का दृष्टि दे कि मैं तेरे स्वर्गीय राज का, अर्थात तेरे स्वर्गीय शासन का, तेरे स्वर्गीय नियम का, तेरे स्वर्गीय वातावरण का दर्शन को मैं प्राप्त कर सकूं, देख सकूं. We read again the expression of Paul in Hebrews chapter 3 and verse 1. और इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 उसका पहला पद में और फिर पौलुस प्रेरित का कथन इस प्रकार हम पढ़ते हैं. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of your profession, Christ Jesus. इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 पहला पद. सो हे पवित्र भाइयों, Yeah. तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो. When Paul said heavenly calling, it doesn't mean a calling wherein you will find a place when you die and go. That's not what it means. और इधर पौलुस प्रेरित कहने का यह नहीं है जब आप विश्वास में विश्वासी होकर मरने के बाद आप स्वर्गीय में आपको स्थान मिलेगा, इससे सीमित नहीं है. Heavenly vision doesn't mean that I have a place when I die and go. That is not the vision of Paul. और जब प्रेरितों के काम में जब पौलुस ने अग्रिप्पा राजा के सामने कहता है मैं स्वर्गीय दर्शन पाया है, इसका अर्थ यह नहीं है स्वर्ग में मेरे लिए कहाँ आरक्षण, कौन सी जगह आरक्षण हुआ, मेरे लिए कौन सा स्थान है, उसकी मैंने दर्शन देखा, ऐसा नहीं कहा. That is not what it means, beloved people और of उसका God. अर्थ यह नहीं है प्यारे लोगों. That is why a man like him, he says in 1 Corinthians chapter 9, I am running this race that I may obtain and may not be a counterfeit in my life. जो इस कारण पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय 26 और 27वां पद में कहता है, इस कारण मैं ऐसा मनुष्य की मानिन मैं मेरे दौड़ में दौड़ता रहता हूँ कि जो मेरे सामने जो इनाम रखा है उसको मैं पाऊं. Beloved, we need to know the heavenly calling, the heavenly vision is not pointing towards a place when we die that we would have in heaven. परमेश्वर के प्रिय लोगों, That's not what it means. परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्गीय दर्शन या स्वर्गीय बुलाहट का अर्थ ये नहीं रहा है Oh कि my God, open our eyes. हम मरने के बाद में स्वर्ग में हमको एक स्थान मिलेगा जहां हम आराम करेंगे, उस बात को नहीं कहता है. But it talks about a call that has originated from God. Amen. With a purpose in that very call. परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्गीय बुलाहट का अर्थ जो है वो परमेश्वर की ओर से आरंभ हुआ है. Amen. और वो बुलाहट के अंदर परमेश्वर का उद्देश्य है. Yes. इसी प्रकार स्वर्गीय दर्शन के भी अर्थ यही है, वो दर्शन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है कि उस दर्शन में परमेश्वर का उद्देश्य है. Oh beloved, God should open our eyes in these days. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे समझ की आंखों को परमेश्वर हमें खोलना है. You know, we read as we look at the word of God, जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, we read that everything in the earth is to be related to the heavens. जो हम देखते हैं, जो पृथ्वी में जो कुछ चीज सृष्टि किया गया है या रचा गया है, जो बनाया जा रहा है परमेश्वर के द्वारा, वह सब के सब स्वर्गीय के बातों से संबंध में रखा गया है. They are not unrelated, but they are related to the heavens. परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्ग से संबंध रहित रहा नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के साथ उसकी संबंधित है. Yes, I would say this again. मैं फिर एक बार हम दोहराएंगे. Everything in the earth, God is particular. It should be related to the heavens. और जो परमेश्वर ने
इस पृथ्वी पर जो कुछ सृष्टि कर रखा है, हर एक वस्तु जो है, हर एक सृष्टि जो है, उस परमेश्वर अर्थात तो स्वर्ग से संबंधित है। It is a great heavenly concern that everything in the earth should be related to the desire in the heavens. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये स्वर्ग का यही ध्यान रहा कि जो कुछ भी पृथ्वी पर है वह स्वर्ग के साथ संबंध में बने रहे। Do you know that great things have happened in this earth? आपको मालूम, That's true. The greatest event in the earth has been, as we read in the book of 1 Timothy 3 and verse 16, I think, where it says, great is the mystery of godliness, that God manifested in the flesh. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पृथ्वी का इतिहास के अंदर Yeah. जो महान घटना, जो बड़ा घटना हुआ है, वह बाइबल में हम देखते हैं तिमोथी के पहला पत्री अध्याय 3 उसकी 16वां पद में भक्ति का भेद तो गंभीर है Yeah. कि परमेश्वर ने शरीर में मांस में प्रकट हुआ है। You know, many people read like this, great is the mystery of godliness that Christ manifested in the flesh. That is not what the Bible says. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत लोग इसी वचन को लेकर ऐसा प्रचार करते हैं, भक्ति का भेद तो गंभीर है, अर्थात मसीह जो शरीर में प्रकट हुआ है, परंतु बड़े सुस्पष्टता से परमेश्वर के वचन में लिखा परमेश्वर जो है शरीर में प्रकट हुआ है। It doesn't say Christ manifested, but it says God manifested in the flesh. और यह नहीं लिखा मसीह ने शरीर में प्रकट हुआ, Yeah. परंतु परमेश्वर के वचन में यही लिखा परमेश्वर ने शरीर में प्रकट हुआ। And do you know that even that greatest event, it was in relation to the heavens. आपको यह बात मालूम है कि यह जो घटना है अर्थात परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, यह महान घटना जो है Yeah. स्वर्ग से संबंधित है। That's why we read, in the fullness of time, God has sent His only begotten Son into this world. इस कारण गलातियों की पत्री अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, इस कारण समय पूरा होने पर Yeah. परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा। Now we need to know this, beloved, that even that greatest event in the earth was in relation to the heavens, in desire with the Father's heart. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस महान घटना जो धरती पर हुआ, यह भी स्वर्ग के से संबंधित है, अर्थात तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर के हृदय की आग्रह की ओर से ही हुआ है। And we read that He lived in this earth. Everything in His life happened according to the desire in the heavens. और वह परमेश्वर इस शरीर पर प्रकट होकर इस धरती पर जीवित रहा Yeah. कि उसका जीवन जो स्तर जो है, हर बात उसकी जीवन के हर स्तर जो है स्वर्गीय परमेश्वर की हृदय की कामना के अनुसार, इच्छा के अनुसार ही रहा। We read in the New Testament, in the Gospels concerning the Lord, that every time He desired to hear from the heaven, and then He walked upon the earth. जो विशेष रूप से यीशु मसीह के जीवन के विषय पर जब सुसमाचार की विवरण में हम देखते हैं, जब हम देखते हैं वो हमेशा स्वर्गीय पिता के शब्द का और अपने कान लगा रहा, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार इच्छा पर ही वो चलते रहा इस पृथ्वी पर। He was here in the earth related to that which is in the heavens. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वह इस पृथ्वी पर रहा Amen. कि अर्थात वो स्वर्ग से संबंधित में रहा। And every time His cry and prayer was that there should be no difficulty or there should be no variation with the heavens in His life. जो हमेशा यीशु मसीह का प्रार्थना की कहराहट यही था, हे पिता मेरे जीवन में तेरा स्वर्गीय नियम का विपरीत कुछ एक बात भी नहीं पाना You चाहिए। read in the book of Hebrews, chapter 5, and let us turn to verse 7 and 8. इब्रानियों के पत्र अध्याय 5, 7 और 8वें पद में अपने बाइबल में खोल कर पढ़ें। Who in the days of His flesh, when He had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto Him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. और इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 उसकी 7 और 8वां पद में लिखता, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर पर पिता से जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Now we read that Jesus in the days of His flesh, He had one desire, and that was that His life should be related and in line with the heavens.
और यीशु धरती पर that heavenly order, the heavenly rule, and that heavenly realm. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब यीशु मसीह धरती पर जीवित रहा, Yeah. उसकी हमेशा यही प्रार्थना रहा, उसका हृदय के आग्रह यही रहा, उसकी जीवन स्वर्ग के नमूना के अनुसार ही, अर्थात पिता की, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार ही रहे, और इसी के लिए वो जीवित रहा, अर्थात स्वर्गीय शासन की अधीनता में, स्वर्गीय नियम की अधीनता में, स्वर्गीय वातावरण की अधीनता में रहने के लिए ही उसकी प्रार्थना रहा। And there in the life of the Lord Jesus we see a tremendous example. और यीशु मसीह का जो जीवन में मेरे लिए और आपके लिए एक नमूना है। Everyday life he cried with tears. और हर एक दिन जो है अपने स्वर्गीय पिता से आंसू बहा बहा कर पुकार कर वो प्रार्थना कर रहा What was है। that prayer? और उसका प्रार्थना क्या है? Father, I want to be in line with your thoughts and your desire. हे पिता, तेरे इच्छा, तेरे हृदय के आग्रह के अनुसार ही इस धरती पर मैं रहना चाहता हूँ। Therefore it says that he had reverence toward the will of the Father. और इस कारण वो लिखा है, पिता की इच्छा को और बड़े भाई के साथ आदर करते यीशु रहा के क्रम। Jesus had reverence towards the will of the Father. और प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने स्वर्गीय पिता का इच्छा को आदर करते रहा। But today who has the reverence towards the will of the Father? परंतु आज कौन सा मसीह विश्वासी या मसीह लोग है जो परमेश्वर की इच्छा को भय के साथ आदर करता है? Everybody lives as it comes, as they feel from Monday through Saturday. और हर एक विश्वासी जो है, हर एक परमेश्वर के लोग है, और सोमवार से लेकर सोमवार से नहीं, ये रविवार की आराधना होने के बाद और दूसरा रविवार की आराधना आरंभ करने समय तक अपने युक्ति के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, अपने अभिलाषा के अनुसार जीवित रहते हैं। Those who call has got a reverence towards this call, they are very, very few today. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस स्वर्गीय परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट के लिए आदर करने वाले, उनका जीवन जो है इस वर्तमान समय में एक पृथक रीति से रहता Do है। you know what Paul told the Corinthian believers? आपको मालूम है कोरिन्थियों के विश्वासियों को पौलुस ने क्या He लिखा? had to address them and tell them, brethren, remember your calling. और वो यही कहता है कोरिन्थियों के विश्वासियों को, हे भाइयों, अपनी बुलाहट को स्मरण करो। Remember your calling. और आपके जीवन के ऊपर जो स्वर्गीय बुलाहट है, Not- जो परमेश्वर की ओर से उसको स्मरण करो। Not many mighty, not many noble, not many strong or educated. जो बड़े शूरवीर या बड़े बुद्धिमान उसको परमेश्वर ने नहीं बुलाया, परंतु इस पृथ्वी के तुच्छ लोग, इस पृथ्वी में बहुत कमजोर लोग, इस पृथ्वी पर जो मूर्खों को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने बुलाया। The Corinthian believers were not careful about this calling of God. क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोगों, कोरिन्थियों की जो विश्वासी लोग हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा के सब ज्ञान उनके पास थे, इस परमेश्वर की बुलाहट के विषय पर उन लोग सावधानी से नहीं रहा। And therefore Paul had to tell them, और इस कारण पौलुस ने उसको यही कड़ा शब्द से उसको लिखा। a people who are now divided, और जो है आपके अंदर फूट है, they were fighting with one another. और एक दूसरे से संघर्ष लड़ते रहते They were going into courts against one another. और एक दूसरे को और कोर्ट कचहरी में जाते They were living in adultery. और उन लोग व्यभिचार में जीवन में They were living in competition in the working of the Spirit और or उन the लोग, using of the gifts. और उन लोग जो है पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा कलीसिया में पूरा होने के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए दिया है, अपने नाम, अपने सेवक है, दूसरे सेवकों से ऊंचा करने के लिए वो प्रयोग करने लगा। Therefore Paul had to tell them, brethren, remember your calling. और इस कारण पौलुस ये बताना पड़ा, ये बार बार उनको सुधि दिलाना पड़ा, हे भाइयों, तेरे जीवन के ऊपर जो परमेश्वर की बुलाहट है उसको सुधि करो या स्मरण करो। And we know what happened to the Corinthian church. हम जानते हैं कोरिन्थियों की कलीसिया को, मंडली को क्या हुआ। History says the Corinthian church was divided and they fell away, disintegrated by the end of the first century. और हम देखते हैं कोरिन्थियों की कलीसिया के अंदर कई फूट पड़ गया और पहले सदी के अंत पर सब वो कोरिन्थियों की मंडली रहा नहीं। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, the word of God says, remember our calling. और परमेश्वर की वचन आज प्रातःकाल हमसे बात करता है, तेरे जीवन के ऊपर जो परमेश्वर की बुलाहट है उसको स्मरण करो। When we read the life of the Lord Jesus, जब यीशु मसीह का जीवन को जब हम ध्यान से देखते we हैं, see that everything that happened in his life was related to the heavens. जो उसकी जीवन में जो कुछ भी यीशु मसीह के जीवन में इस धरती पर हुआ, वो हर एक जो घटनाएं जो है स्वर्ग से संबंधित था। All things had a significance and they were related to the heavens. और हर एक बात की एक विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं उसकी जीवन में जितना भी घटनाएं हुए, हर एक बातों में एक विशेषताएं हैं, हर एक भी वो विशेषताएं स्वर्ग से संबंधित थे। And we see that he had reverence towards the call, the will of the Father with which he had been sent into this earth. जो इस कारण यीशु मसीह ने जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा है, इस कारण यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में परमेश्वर की उस बुलाहट, परमेश्वर की उस
इच्छा को आदर करते रहा। Beloved, it should also speak to your life and my life in these days. और प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन यही बात करना है। You know, the things that would happen today in our life, they need to be always in relation to that will of the Father which is in heaven. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो मेरे और आपके जीवन में हर घटना जो हो रहा है, जो हर घटना होने का है, वह सब जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार होना है, उस स्वर्गीय पिता की इच्छा से संबंधित रहना है। We see that God wants everything in our lives to be related to the will and the call that is resting upon the Father's mind. और हम देखते हैं जो परमेश्वर के हृदय के अंदर परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर जो हमारी ओर से अपने ओर से जो हमारे लिए जो बुलाहट दिया है, वो उसके अनुसार मेरे और आपकी जीवन होना है। You know, when we turn to the Bible again, to the book of Ecclesiastes, और सभापदेशक पुस्तक को हम पलट कर देखें, chapter 5, उसकी 5वां अध्याय, सभापदेशक पुस्तक उसका अध्याय 5। You are Lord of heaven, and Lord of earth, you are Lord of creation. the universe, The earth is the Lord's, and the fullness thereof. Your mercy is without end. Your power without measure, and holiness establishes your throne. You are Lord of heaven. You are Lord of creation. The earth is the Lord's, and the fullness thereof. Sing, your mercy is without end. Your mercy is without end. Your power without measure, and holiness establishes your throne. You are Lord of heaven. You are Lord of creation. The earth is the Lord's, and the fullness thereof. Your mercy is without end. Your power without measure, and holiness establishes your throne. Your mercy is without end. Your power without measure, and holiness establishes your. Sing it again with all your hearts. Your mercy is without end. Mercy is without end. Your power without measure, and holiness establishes your throne. And holiness establishes your throne. And holiness establishes your throne. Holiness establishes your throne. And holiness establishes your throne. Righteousness, the scepter of your throne. And righteousness, the scepter of
We glorify